सब लोग जी लगा के मुस्कुरा के बोलते या रसूल अल्लाह, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। जिसका कीदा ये कि हुजूर के दर दौलत से मिलाए, खामोश नहीं बैठेगा। एक एक बंदा हुजूर के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फिर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं है। और आया जब भी कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। वाह सुभान अल्लाह। इतने धीरे नहीं बात बनना, बोल दे सब लोग जी लगा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया जब भी कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया, आया जब भी कोई मंगे आया जब भी कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। सब लोग मेरे साथ में मिलके, सब लोग मिलके कहें अली का जला। यार सब लोग मिलके आवाज लगाएं अली का जला, अली का जला नहीं है, यही है हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजेदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजेदा, ये हुसैन ही कसर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन ये कसर है, ये हुसैन का है सजेदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं ऑपरेटर साहब आपसे कई बार कहा, मैं कुछ और नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आवाज बढ़ाइए, सिर्फ आवाज बढ़ा दीजिए, जितनी भी आवाज हो सके। सब लोग जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान की 2
आयतें पढ़ी। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, कुरान की पहली आयत का तर्जुमा सुने, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरी आयत का तर्जुमा सुने, मजा आएगा। सब लोग एक बार जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। कुरान को कुरान के अंदाज में अगर सुनना है तो फिर मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। मेरा परवरदिगार कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। सुभान अल्लाह, सुभान मेरा अल्लाह। रब कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, बागबाला के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आज के इस प्रोग्राम से उठ के जाओ, अपने दिलों को गुंबद खजरा सैयद कौनैन सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीना बना के जाना है। अपने दिल को बाग वालो बाग बनाना है जन्नत का। किस अंदाज में अल्लाह फरमाता है, फ़इन आमनो, ए ईमान वालो, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, रब की बारगाह से जवाब आता है। मैंने कहा हाँ मेरे मौला। आलम तसव्वुर और तखय्युल में मैंने कहा मेरे मौला हम ईमान लाना चाहते हैं, परवरदिगार ईमान लाने में कोई शर्त तो नहीं है। आप मोहब्बत के साथ बोलेंगे मजा आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास थोड़ी सी मजबूरी है कि मैं जिस अंदाज में बात करता हूँ और जिस लहजे में बात करता हूँ, उस लहजे के लिए साउंड जब तक अच्छा नहीं बनता बात नहीं बनती है। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा रब फरमाता फ़इन आमनू बिमिस्लि, ए मेरे बंदो अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, मैंने कहा मेरे मौला हम ईमान लाना चाहते हैं। ओ मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, अपने अपने ईमान का जायजा लो, अपने अपने ईमान को देखो तुम्हारा ईमान कैसा है और रब का मुतालबा कौन से ईमान के लिए है, रब की बारगाह में कौन सा ईमान मकबूल है, रब की बारगाह में कौन सा ईमान वाला बंदा कबूल किया जाएगा, कैसा ईमान कबूल किया जाएगा। मैंने कहा मेरे मौला हम ईमान लाना चाहते हैं, कोई शर्त तो नहीं है। जवाब आता है मेरे बंदे आरिफ रजा कुरैशी, हाँ ईमान लाने में शर्त है। मैंने कहा मेरे मौला जो ईमान लाने में शर्त है, बता तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, तू परवरदिगार है, बता दे ईमान लाने में शर्त कौन सी है, कैसा ईमान तेरी बारगाह में कबूल किया जाएगा, कैसे बंदे ईमान वाले तेरी बारगाह में कबूल किए जाएंगे, कैसे बंदों को ईमान वाला कहा जाएगा। रब की तरफ से जवाब आता है, कुरान की आयत है, तड़प के बोल दे मजा आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार मेरे नबी पे ईमान लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा मेरे नबी के यार मेरे नबी पे ईमान लाए। मैंने कहा मेरे मौला बता तेरे नबी के यार कौन है। मेरे आका के गुलामों, रब जानता भी है, रब पहचानता भी है, उसे पता भी है, मगर ये सवालात जो मैं कर रहा हूँ अपने रब की बारगाह में अदब के साथ आलम तसव्वुर और तखय्युल में आपका जहन करीब करने के लिए जवाब मिलता है। मैंने कहा मेरे मौला बता तेरे नबी के यार कौन है, जिनका ईमान मजबूत है, जिनका ईमान की मिसाल तूने कुरान में दी है, जिनकी तरह ईमान लाने के बाद बंदा पक्का मोमिन हो जाएगा। अब मेरे आका के गुलामों, जब मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, जवाब मिलता है मेरे नबी के यार। एक एक बंदा तड़पेगा। उलमा की दुआ चाहता हूँ मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, जवाब मिलता है बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार लाए। मैंने कहा मेरे मौला तेरे नबी के यार कौन है। जवाब मिलता है मेरे नबी का यार मेरे नबी का सिद्दीक़ वफादार है।
सुभान अल्लाह, मेरे सुभान नबी का अल्लाह। यार उमर फारूक आजम है, मेरे नबी का यार उस्मान गनी है, मेरे नबी का यार मौला अली है, मेरे नबी का यार तलहा व जुबैर है, मेरे नबी का यार जनाब साद इब्ने अबी वक्कास है, मेरे नबी का यार अबू बैदा इब्ने जर्रा है, मेरे नबी का यार अब्दुल्ला इब्ने जाश है। आप कहेंगे कुरैशी साहब ये कुरान की आयत पढ़ के और रब की बारगाह में ईमान वालों का पता निकाल के बताना क्या चाहते हो? ओ पाक वाला के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मैं बताना ये चाहता हूँ आज के इस दौर में हर एक बंदे का दावा है मैं ईमान वाला हूँ, मैं ईमान वाला हूँ। और दावा तो कर सब देते हैं मगर दलील पेश करना सबके बस की बात नहीं। आप कहेंगे दलील कैसे पेश की जाएगी? दलील पेश करने के लिए पहले अपने आप को रब की बारगाह में पेश करना होगा, नबी की मोहब्बत में अपने आप को पेश करना होगा, नबी के नाम पे अपनी जिंदगी को कुर्बान करना पड़ेगा, नबी के नाम पे अपनी जान को कुर्बान करना पड़ेगा, नबी के लिए अपने घर बार को छोड़ना होगा, नबी के लिए अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना होगा, नबी से मोहब्बत करने के लिए। ओ ईमान मुकम्मल कब होगा? आप कहेंगे कुरैशी साहब कोई हवाला भी है तो मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों हदीस के जरिए आरिफ रजा कुरैशी आपको बताएगा। तड़प के बोलते आगे बात बढ़ जाए। सुभान अल्लाह। नहीं यार नहीं है, बात नहीं है, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी पिछले हफ्ते आरिफ रजा कुरैशी आपके पास में ही घर आस में गाँव है भूलनपुर, और मेरा एक मिजाज है जिस इलाके में एक बार तकरीर करता है जो अंदाज एक बार हो गया दोबारा उस इलाके में वो अंदाज नहीं आ सकता है। बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान और जो भूलनपुर वाले तकरीर सुन के आए ना वो तकरीर वहां सुन के आए, अब वहां से चल के अगर यहाँ आए हैं तो कुछ मामला नया होना चाहिए तब मन लगेगा ना, वही बात हो जाए तो मन नहीं लगता है। जी लगा के बोल दे या रसूल रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी के दो यार हैं, दो यार हैं। ईमान की बात आई है, अपने ईमान को मुकम्मल करो। आज की तकरीर में आरिफ रजा कुरैशी तुम्हें यही पैगाम दे के जाना चाहता है कि हमारा ईमान कैसा होना चाहिए, हमारा ईमान कितना मजबूत होना चाहिए। ऐसे ही नहीं, लोग आज शोहरत के चक्कर में लगे, हर बंदा शोहरत के चक्कर में है और हर बंदा इस चक्कर में लगा है मुझे इज्जतें मिल जाएं, मुझे शान मिल जाए। शान घर बैठे नहीं मिलती है, इज्जत घर बैठ के नहीं मिलती है। अगर आज के दौर में देखना है, सहाबा की बात अभी बाद में करूंगा, उनके मकाम और मर्तबे को नबी और रसूलों के बाद कोई पहुंच नहीं सकता है। नबी और रसूलों के बाद सहाबी के मकाम और मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता है, मगर उनकी शानें अलग हैं। आज के दौर की बात, आज बंदा चाहता है घर बैठ के शानें मिल जाए, घर बैठ के दौलत मिल जाए, घर बैठ के इज्जत मिल जाए, घर बैठ के बड़े लोगों में शुमारी हो जाए, लोग मेरा नाम लेने लग गए। हर एक बंदे का यही मिजाज बन गया है, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, लोग मेरे वाह वाह करने लग जाए। ना 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 ना, मेरे नबी के गुलामों, घर बैठ के इज्जतें नहीं मिलती हैं, सीधे आसानी के साथ इज्जतें नहीं मिलती हैं, मीठा मीठा खाने के साथ इज्जत नहीं मिलती है। आज के दौर में देखना है, एक बंबई से उठता है एक आला हजरत का शेर, मेरे नबी का शेर, आला हजरत का गुलाम, जिसे दुनिया सुन्नियत आज मुफ्ती सलमान अजहरी कहती है। ओ मेरे आका के गुलामों, कोई नहीं जानता था कौन है सलमान अजहरी, कोई नहीं पहचानता था कौन है सलमान अजहरी। एक बार मेरे मुस्तफा जाने रहमत सैयद कौनैन की नामोस पे हमला हुआ, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला, वो पखंडी नाम नहीं लूंगा। आरिफ रजा कुरैशी का एक मिजाज रहता है, कभी नापाक का नाम स्टेज पे नहीं लेता है, कभी बेहूदे का नाम स्टेज पे नहीं लेता है, कभी गुस्ताख का नाम मैं स्टेज पे नहीं लेता हूँ। बेशुमार तकरीरें आपको यूट्यूब में मिलेगी, कभी मरदूद का नाम, किसी भी मरदूद का, चाहे वो किसी भी फिरके का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, मैं अपनी तकरीर में कभी स्टेज पे बैठ के इस पाक जबान से किसी नापाक का नाम नहीं लेता हूँ। इसलिए मेरी जबान पाक है, इस पाक जबान पे नाम पाक अल्लाह का आएगा, पाक रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत मदद, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। नापाक का नाम स्टेजों पे नहीं आना चाहिए, इनके शोहरे होते हैं, हाँ इनका प्रचार होता है। अगर हमें स्टेज से प्रचार करना है तो मुस्तफा जाने रहमत का प्रचार करना है,
मुस्तफ़ा के सहाबा का प्रचार करना है। और मैं अपनी तकरीरों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं यहाँ हुजूर के जिक्र करता हूँ या हुजूर के सहाबा की बात करता हूँ, या कई महीने कोई और होते तो अल्लाह के वलियों की बात करता हूँ। मैं चुटकुले किस्से कहानियां, मुझे कविताएं आती नहीं। मेरे आका सैयद है कौनैन के गुलामों, कौन मेरे नबी के यार, दो नबी के यार, एक का नाम जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश, एक का नाम जनाब साद इब्न अबी वक्कास। और तमन्ना देखो ईमान कैसा होना चाहिए इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं नबी के यारों के लिए। तो अल्लाह ने फरमाया था बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, ऐसा ईमान लाओ जो मेरे नबी के यार ईमान लाए। दो नबी के यार नाम, एक का नाम अब्दुल्लाह इब्न जाश, एक का नाम जनाब साद इब्न अबी वक्कास। दोनों जंग ओहद से एक दिन पहले का वाकया, दोनों ने मीटिंग बनाई, दोनों ने एक दूसरे से मशवरा किया। जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास, जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश दोनों जाते हैं और आपस में बैठ के मशवरा करते, मेरे नबी के यारो, हुजूर के सहाबी हजरत साद इब्न अबी वक्कास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश एक दूसरे से मशवरा करते हैं। कहते जब कल जंग होगी और जब कल हम मद्दे मुकाबिल अपने दुश्मन के साथ, हुजूर के दुश्मन के साथ, दीन के दुश्मन के पास, जब मजहब इस्लाम के दुश्मन से हमारा मुकाबला होगा तो हम दोनों का तरीका क्या होगा। मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा, आप आमीन कहना, और जब आप दुआ करेंगे मैं रब की बारगाह में मैं आमीन कहूंगा। जब आप दुआ करेंगे मैं आमीन कहूंगा, मैं दुआ करूं आप आमीन कहेंगे। दो नबी के यार हैं, दोनों की गुफ्तगू हो गई। अब जंग ओहद से एक दिन पहले का वाकया, ये मशवरा हुआ। जंग ओहद वाले दिन दोनों मैदान कारजार में पहुंचते हैं और मैदान में जाने के बाद अब दोनों दुआ करते हैं, काश वो दुआ हम भी करने लग जाएं तो दुनिया से नबी कौनैन की शान में गुस्ताखी करने वालों का सफाया हो जाएगा। मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करने के लिए सर नहीं उठा सकता है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मगर आज वजह क्या है, मुसलमान को अपनी जान की बड़ी फिक्र है, अपनी जान की बड़ी फिक्र है, इसको टेंशन रहती है। और इसको इतनी टेंशन रहती है, अगर कोई मौलवी साहब किसी के खिलाफ बात कर दें, कोई हक बात बोल दें, तो कहते मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, तुम्हें पता नहीं है माहौल कितना खराब चल रहा है। माहौल आज देख रहा, कई करोड़ मुसलमान मौजूद है, जब गिनती के चंद मुसलमान थे तब हुजूर के यारों ने कभी माहौल नहीं देखा। बेशक बेशक। अगर हुजूर के यार माहौल देख लेते, माहौल यही तो है कि कुफ्फार ज्यादा है, कुफ्फार ज्यादा है। अबे आज की तादाद में इतने ज्यादा नहीं, उस वक्त में गिनती के मुसलमान थे, आज करोड़ों मुसलमान हैं। बेशक बेशक। आज मुसलमान भी गिनती के नहीं, मुसलमान करोड़ों हैं, मगर उसके बावजूद वजह क्या है, वो वाला ईमान नहीं। कौन सा जो रब चाहता है, जो ईमान का रब मुतालबा करता है, ऐसा ईमान लाओ। कैसा? जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश, जनाब साद इब्न अबी वक्कास दोनों मैदान कारजार में हाथ उठाते हैं। जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश, जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास दुआ करते हैं। जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास, ओ मेरे मौला, मेरे दिल की तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश ये मेरी आरज़ू है, ओ मेरे मौला, जब दुश्मनों से मुकाबला हो, कल परवरदिगार दीन के दुश्मन से, मजहब इस्लाम के दुश्मन से, तेरे लजपाल नबी के दुश्मन से, या मेरे परब्बा, जब मेरा मुकाबला दीन के दुश्मन से हो कल मैदान ओहद में, तो परवरदिगारा मेरा दिल ये चाहता है, मेरा मद्दे मुकाबिल मुझसे लड़ने वाला दुश्मन कमजोर नहीं होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमजोर नहीं होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। और फिर आप आपने दुआ रब की बारगाह में की, परवरदिगार दिल चाहता है मैं दुश्मन से मुकाबला करूं, वो मुझ पे तीरों तलवारों की बौछार करे, मैं तीरों तलवारों उस पे बरसाऊं, वो मुझ पे हमला करे, मैं उस पे हमला करूं, मैं उसके बाद में मैं उन कुफ्फार मुशरिकीन को काट के फिन्नार कर दूं, फिर उसके बाद में जंग जीत के मैं घर वापस चला जाऊं। ये जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास की दुआ, जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश ने हाथों को उठा के आप रब की बारगाह
बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा आमीन। उसके बाद में जनाबे हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश आप रब की बारगाह में दुआ करने के लिए खड़े हो जाते हैं, दुआ करते हैं। ये दुआ आप सुनेंगे तड़प जाएंगे मेरे आका के गुलामों। जनाबे हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश आप रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ओ मेरे मौला मेरा भी जी चाहता है तेरे दीन के दुश्मनों से, तेरे लजपाल नबी के दुश्मनों से, मजहब इस्लाम के दुश्मनों से, कुरान के दुश्मन से, हदीस के दुश्मन से, मुसलमानों के मोमिनों के दुश्मनों से मेरा मुकाबला हो। ओ मेरे मौला मेरा जी चाहता है मेरा मद्दे मुकाबिल तगड़ा होना चाहिए। उसके बाद मेरा जी ये चाहता है ओ मेरे मौला जब वो मुझ पे हमला करे मैं उस पे हमला करूं, मैं उसे काटूं वो मुझे काटे, इस अंदाज से कि मेरे जिस्म के तमाम आज़ा को अलग कर दे। परवरदिगार जब दीन के दुश्मन से मेरा मुकाबला हो, ओ ईमान क्या चाहता है, रब कैसा ईमान चाहता है, कैसे ईमान वालों की रब की बारगाह में एंट्री होगी, कल बरोज़े महशर हुजूर की शफाअत कैसे लोगों को मिलेगी। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों हुजूर के करीब सबसे ज्यादा कौन होंगे, मेरे करीम आका के गुलामों जनाबे हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश अब की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार दुश्मन मेरा हाथ काट दे, मेरे पैर काट दे, मेरी नाकें काट, मेरी नाक काटे, मेरे कान काट दे, मेरी आंखें भी निकाल दे। उसके बाद में सारे जिस्म के आज़ा अलग अलग कर दे, करने के बाद मेरा इंतकाल हो जाए, फिर मुझे कफनाया जाए, कफनाने के बाद में मुझे दफनाया जाए, मुझे कब्र में दफन कर दिया जाए, फिर मैं इंतजार करूं कयामत कब आएगी, इंतजार करो कयामत कब आएगी। परवरदिगारा फिर कयामत आए, तमाम अव्वलीन व आखिरीन को जमा फरमाए मैदान महशर का वो नफ्सो नफ्सी का आलम। परवरदिगार सब एक दूसरे से भागते हो, सबको बुलाया जाए, हिसाबो किताब लिया जाएगा। मेरे मौला मेरा दिल चाहता है सबका हिसाबो किताब लिया जाए, आखिर में मुझे भी बुलाया जाए, मैं तेरी बारगाह में जाऊं और इस अंदाज से जाऊं न मेरी कान न मेरे कानों न आंखों न नाकों न होठों न हाथ न पैर जिस्म के आज़ा अलग अलग हो। परवरदिगारा तू फिर मुझसे पुरसिश फरमाए, तू मुझसे पूछे मेरे बंदे अब्दुल्ला इब्न जाश मैंने तुझे कान दी, आंख दी, नाक दी, होठ दिए, हाथ दिए, पैर दिए, किधर दे के आया है, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करो ओ परवरदिगारा ये सब कुछ तेरे नबी के नाम पे कुर्बान करके आया हो। आला हजरत की जबान में कहा जाए तो आला हजरत बोले करो तेरे नाम पे जान फिदा, वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह, करो तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे कि जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या मैं करोड़ों जहान है, करो तेरे मुँह पे जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। रब ये मुतालबा करता है, रब ये चाहता है ऐसा ईमान लाओगे तब मुकम्मल ईमान वाले कहे जाओ। आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदो, अगर ऐसा ईमान लाओगे फक़द इह्तदो तो तुम हिदायत पा जाओगे। सुभान अल्लाह बेशक। अगर ऐसा ईमान लाओगे तो फिर तुम हिदायत पा जाओगे। मेरे आका के गुलामों बात आगे आए और ऐसे बैठ के नहीं मिलता है, मुकम्मल मेरे आका के गुलामों हुजूर के सहाबा की बात बताओ, कौन मेरे नबी के यार कैसा ईमान लाना होगा। कोई नहीं जानता था बिलाल को, हबश का रहने वाला है, देखने में रंग का काला है, कोई जानता नहीं। मक्का का माहौल तो ये कि वहां पे हुस्न वाले लोग रहते थे, पैसों वाले लोग रहते थे, बड़े बड़े मालदार लोग, बड़े बड़े
बड़े रईस लोग कोई अपने घर में बिठाने के लिए हजरत बिलाल को तैयार नहीं। ओ लोगों, जिसे कोई नहीं बिठाता है उसे लजपाल मेरे आका बिठा के आसमां का हिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिसे कोई नहीं बिठाता, जिसे कोई मुंह नहीं लगाए, उसी को तो मुंह लगाने मेरे मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नबियों में रहमत लकब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कोई नहीं जानता था बिलाल। ओ बिलाल कौन है? नबी के दरे दौलत पे आए, हुजूर के कदम नाज में आए। जनाबे बिलाल ने हुजूर का कलमा किस अंदाज से पढ़ा, ओ कब पढ़ा है? उमैया के गुलाम है जनाबे बिलाल। वाकया सुनाना मकसद नहीं, बिलाल का अकीदा और ईमान बताना मकसद है। कौन बिलाल है? एक दिन जनाबे बिलाल पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं। मेरे नबी का यारे गारो मजार, मेरे नबी का रफीक, मेरे नबी का दोस्त, मेरे नबी का चहीता सियाबी, मेरे नबी का यार जनाबे सिद्दीक के वफादार। हजरत सिद्दीक अकबर का गुजर एक रास्ते से हुआ, जिस रास्ते में उमैया बिन खलफ का मकान पड़ता था और उमैया के गुलाम थे हजरत बिलाल। हजरत बिलाल एक दिन जोर से कलमा पढ़ने लगे। हजरत बिलाल कलमा जोर से पढ़ने लगे। हजरत बिलाल ने जब कलमा जोर से पढ़ा तो उमैया इस बात पे मार रहा था कि तू कलमा खाता मेरे घर है, पीता मेरे घर पे है, रहने का इंतजाम मेरे घर पे है, तेरी सारी टेंशनें मेरे जिम्मे हैं, और तू तराने और गीत और बातें मोहम्मद अरबी की करता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तारीफें उनकी करता है, बोली उनकी बोलता है। जनाब बिलाल कहते हैं तू क्या समझता उमैया, मैं तेरे घर पे रहकर खाना खाता हूँ, तू समझता है कि मुझ पे कब्जा कर लिया है? ये बिलाल के जिस्म पर कब्जा तेरा हो सकता है, जबान पे कब्जा तेरा नहीं हो सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक हजरत बिलाल कलमा पढ़ रहे थे, हजरत सिद्दीक अकबर का गुजर हुआ कि आपकी कानों तक आवाज पहुंची, हजरत बिलाल के रोने की आवाज। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप चीख जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हजरत बिलाल के मार खाने की वजह से जब आपको पता चला आप परेशान हुए, आपने कहा ओ बिलाल इतनी आवाज से मत पढ़, एक दौर आएगा जितनी जोर से चाहे कलमा पढ़ लेना, कोई मामला नहीं। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा बिलाल धीरे पढ़ लिया कर, कौन सा कलमा? मेरे आका के गुलामों सब लोग मेरे साथ में मिलके पढ़ लें वो कलमा जिस कलमे को पढ़ने के बाद ईमान में कमी आ गई हो, कलमा पढ़ लो ईमान मुकम्मल हो जाता है। वो कौन सा कलमा? जनाबे बिलाल पढ़ते ला इलाहा, ऐसे नहीं सब लोगों की आवाज आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाबे बिलाल मारे खाए जा रहे हैं, जनाबे बिलाल पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, मगर कलमा जबान पे जारी है। बिलाल से जनाबे सिद्दीक अकबर कहते हैं ओ बिलाल धीरे पढ़ ले। जनाबे बिलाल कहते हैं ओ मेरे नबी के यार अबू बकर तुम्हें पता नहीं है, जब एक बंदा कभी मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए जाता है, जब वो बाजार किसी कुम्हार के पास में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाता है, इधर तवज्जो देखें, मिट्टी का बर्तन खरीदने जाता है, जब मिट्टी का बर्तन हाथ में आता है उसे बजा के देखता है। मिट्टी का बर्तन जब खरीदने जाता है तो उसे बजा के देखता है, अगर मिट्टी का बर्तन टन टन बोल जाए तो उसकी दलील है कि ये पक्का है, और अगर भद भद बोल जाए
तो समझो ये कच्चा है। जनाबे बिलाल कहते हो जनाबे सिद्दीक शायद तुम समझे नहीं हो, ये मैं जो मारे खाए जा रहा हूँ, मुझ पे घोड़े बरसाए जा रहे हैं, ये एक मैया क्या है, दुनिया का हर दुश्मन मेरे आका का बिलाल पे अगर घोड़े बरसाए, बिलाल के ईमान पे कब्जा नहीं कर सकता है, बिलाल की ज़बान पे कब्जा नहीं कर सकता है। इसलिए है कि बिलाल ने कलमा कोई अदना नबी का नहीं पढ़ा है, बिलाल ने कलमा उस नबी का पढ़ा है जिस नबी को अल्लाह ने कुल कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाना ये चाहते हैं, ओ मेरे नबी के गुलाम जनाब सिद्दीक अकबर सुन लो, मैंने उस नबी का कलमा पढ़ा है। गोया बिलाल कहना ये चाहते हैं, ओ हजरत सिद्दीक अकबर मेरा रब मुझे आजमाना चाह रहा है, मुझसे इम्तिहान ले रहा है। गोया मेरा रब चाहता है मैं देखूं मेरे नबी का यार बिलाल मेरे नबी से मोहब्बत कितनी करता है, इसकी मोहब्बत पक्की है या इसकी मोहब्बत कच्ची है। गोया शायर कहता है मैं भी हूँ मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, मैं भी हूँ मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, क्योंकि अब पसंद आ गया हो मैं निगाहे यार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हज़रत बिलाल हुजूर से मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत करना चाहिए, इस अंदाज की मोहब्बत होगी हुजूर से, तब ईमान वाला मुकम्मल होगा, तब मुकम्मल ईमान वाला होगा। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मुकर्ररों को टाइम उस वक्त में दिया जाता है कि उस वक्त जब ये कहा जाता है हजरत तकरीर जमाना भी है और वक्त को बचाना भी है। तकरीर जम भी जाए, कोई फ्रिज है ये तकरीर जम जाएगी, फ्रिज है कोई, और कौम की इस्लाह भी करना है, 10-15 मिनट में इस्लाह नहीं होती है, 10-15 मिनट में इस्लाह होती है? इस्लाह हो तो 2 मिनट में भी जाती है, मगर बेशुमार खुराफाते हो तो उन बेशुमार खुराफातों के लिए कम से कम कुछ हद तक तो उनका काट करने के लिए 100 खुराफातों के लिए 25 बातें तो होना ही चाहिए ताकि 75 का कट हो सके। बहरहाल अल्लाह ताला हमें और आपको हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हुजूर के सहाबा के कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर का मुबारक नसबनामा, हुजूर का मुबारक शजरा समात कर ले, जिसकी फरमाइश की जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने धीरे